जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है स्पेशल केस के अंदर, और उस केस में आप फंस जाते हो, तो वहाँ पे जो चेंजेस देता है ना बेटा, केवल रेडियस के अंदर चेंजेस देता है, ठीक है। और हम एक्चुअल में उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम जो मतलब टीचर रटवा रहे हैं ना, बस उन्हीं चीज़ों पे फोकस रख रहे हैं। तो मैं स्पेशल केस सर्कल वाला मैं आपको पहले बता रहा हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। देखो एक बार एक कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा पार्ट छूट गया था, वो करा रहा हूँ। देखो स्पेशल केस फॉर सर्कल, सर्कल में क्या, देखो हमें ये पता है बेटा कि सर्कल का जो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ सर्कल, वो क्या होता है बताना एक बार। पाई आर की, किसी को कोई डाउट है बेटा? अच्छा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है बेटा? 2 पाई आर होती है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना। तो एक चीज़ मुझे बताओ कि यहाँ पे है ना पाई दी है, पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 या 3.14 ये होती है पाई की। एक्चुअल वैल्यू ये होती है, एक्यूरेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये होती है। इसीलिए एक चीज़ और भी होती है बेटा, क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछता है कि पाई है वो रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो पाई कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? क्योंकि ये नंबर है 3.14 के बाद भी शांत नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। और 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट का मतलब लगभग वैल्यू है, ठीक है ना। तो 22/7 भी लेते हैं हम, 3.14 समथिंग आगे चलता रहता है। तो अगर पूछे कि पाई रेशनल है कि इरेशनल है, तो पाई क्या है? इरेशनल है। पाई कैसा है? इरेशनल। और अगर आपसे पूछ ले कि 22/7 रेशनल है कि इरेशनल है, तो 22/7 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखनी है। तो चलो अब जहाँ चल रहे थे हम उसको देखो एक बार। तो वो चेंजेस देगा बेटा रेडियस के अंदर, रेडियस के अंदर। तो हमें पता है कि पाई है ना, पाई ये तो कांस्टेंट रहनी है, एरिया कितने भी गुना हो जाए पाई तो पाई रहेगी बेटा, पाई का मान तो चेंज नहीं होना है ना, ठीक है। किसी सर्कल, देखो एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, इसमें क्या चीज़ चेंज हो सकती है? क्या चीज़ चेंज हो सकती है? छोटे सर्कल एरिया किस पे डिपेंड करेगा? क्या पाई पे एरिया डिपेंड करेगा? क्या पाई पे एरिया निर्भर करेगा? नहीं करेगा। पाई तो सेम रहनी है हर जगह पे। किस पे डिपेंड होता है बेटा एरिया? रेडियस पे। किस पे एरिया डिपेंड होता है? रेडियस पे। ये R1 ये R2, मतलब चाहे कितना भी बड़ा सर्कल आ जाए, हमेशा जो एरिया डिपेंड करेगा सर्कल का वो किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस पे। समझ आई है बात? उसके बाद एक चीज़ और, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है बेटा परिधि, पेरीमीटर, जिसको आप बोलते हो बाकी की फिगर्स में पेरीमीटर, परिमाप, और सर्कल में हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है चारों ओर का माप। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? चारों ओर का माप। यानी आप यहाँ से भागे और वापस यहीं पे आ गए, यहाँ से भागे और वापस यहीं पे आ गए, तो ये सरकमफ्रेंस आपने एक चक्कर कंप्लीट किया, ये क्या कहलाएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कहलाएगी। अब ये चीज़ मैं पूछ लूँ कि सरकमफ्रेंस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? क्या पाई पे करती है? पाई पे करती है क्या? नहीं करती है। 2 पे करती है, 2 पे। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, कितना भी बड़ा सर्कल ले लूँ, ये ले लिया, ये बताओ इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी? 2 पाई। और बड़ा ले लो थोड़ा सा, उसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी? और बड़ा ले लो, उसकी क्या होगी? और छोटा ले लो, उसकी क्या होगी? बिल्कुल सा छोटा सा ले लो, इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी? इसकी। कितना भी बड़ा कितना भी छोटा सर्कल हो, जो सरकमफ्रेंस होगी वो क्या होगी? 2 पाई आर। इसका मतलब जो सरकमफ्रेंस डिपेंड कर रही है ना, वो किस पे डिपेंड कर रही है? रेडियस पे डिपेंड कर रही है। हम कहाँ से सरकमफ्रेंस को अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि इसकी ज़्यादा होगी इसकी कम होगी? केवल आर से ही निकाल सकते हैं ना कि आर, अगर आर की वैल्यू छोटी है तो मतलब आर सर्कल छोटा है, आर की वैल्यू बड़ी है तो क्या है? बड़ा सर्कल है। आर की वैल्यू बड़ी है तो बड़ा सर्कल है। इसका मतलब क्या है कि जब सर्कल का केस आता है तो अपना जो एरिया है और सरकमफ्रेंस है, वो दोनों चीज़ किस पे डिपेंड करती हैं? केवल रेडियस पे डिपेंड करती हैं बेटा। किस पे डिपेंड करती हैं? रेडियस। समझ आई है बात? किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो अभी बता दो मुझे।
यानी इसमें तो पाई कांस्टेंट है एरिया में, और सरकमफ्रेंस में 2 पाई कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब अब समझ आया है कि निश्चित रहेगा 2 पाई। सरकमफ्रेंस चाहे छोटा सर्कल हो चाहे बड़ा सर्कल हो, और बड़ा हो और बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, ठीक है। तो 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है। और एरिया में क्या कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, पाई, ठीक है। तो दोनों चीज़ समझ आ रही है, पक्का। तो अब चलें कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो देखो बेटा, आपको जो क्वेश्चन देगा ना, एक क्वेश्चन लिख लो, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ कैसे। इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल, if radius of a circle reduced by 30%, reduced by 30%, if radius of a circle reduced by 30%, then find how much area change in percentage, then find how much area change in percentage, प्रतिशत में कितना एरिया प्रभावित होगा। 51% डिक्रीज, 51% डिक्रीज। देखते हैं बेटा एक बार कॉन्सेप्ट। देखो अब वही बात आ गई, मैंने केवल एक चीज़ दी ना आपको, क्या दिया, रेडियस। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया कि परसेंटेज में चेंज बताओ, और मैंने कहा कि वो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। तो देखो एक बार बेटा, हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर। और आर कितनी बार रिपीट करता है बेटा, आर का स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, आर इंटू आर इज इक्वल टू एरिया लिख सकता हूँ। पाई कांस्टेंट है, कोई प्रभाव नहीं डालेगी, बड़े सर्कल में भी सेम रहनी, छोटे में भी सेम रहनी, कांस्टेंट है। कांस्टेंट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, ठीक है। तो जो भी चेंज होगा ना एरिया में, वो किसके कारण होगा, रेडियस के कारण होगा, पाई के कारण नहीं हो सकता है। अभी भी किसी को डाउट हो तो बता दो, पाई के कारण एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बेटा, नहीं पड़ेगा ना। छोटे सर्कल में भी पाई आनी है और बड़े सर्कल में भी पाई आनी है। पाई क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। तो रेडियस से चेंज होना है, तो रेडियस यहाँ पे मैं 10 मान लेता हूँ, यहाँ पे भी 10 मान लेता हूँ, तो एरिया कितना होना है, 100। सो जो भी यूनिट है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया, ठीक है। 10 10 100 आ गया एरिया। अब उसके बाद कहा कि 30% रेडियस क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज। 30 इंटू 30 डिक्रीज दोनों जगह पे। रेडियस चेंज का मतलब, रेडियस यहाँ पे भी थी, रेडियस यहाँ पे 30%, यहाँ पे भी डिक्रीज होगा, 30% यहाँ पे भी डिक्रीज होगा। तो 30 घटेगा, 10 का 30% कितना, 3। 10 से 3 घटेगा तो कितना, 7। तो यहाँ पे भी कितना, 7। 7 7 जा कितना, 49। कितना, 49। 49 से 100 51%, कितना, 51%। यानी 100 से कितना हो गया, 49 हो गया। तो 51% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। 51% क्या हो गया बेटा, समझ आ गई बात। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ, पक्का कन्फर्म हो। अच्छा, और चलें थोड़ा सा आगे, ठीक। लिखो एक और क्वेश्चन, अब की बार आप करके दिखाओगे मुझे। इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाई, if radius of a circle increased by 15%, if radius of a circle increased by, if radius of a circle increased by 15%, radius of a circle increased by 15%, if radius of a circle increased by 15%, find percentage change in area, find percentage change in area, एरिया में होने वाला प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। फाइंड परसेंटेज चेंज इन एरिया। इंक्रीज का है क्या, 15%। तो देखो एक बार, रेडियस इंटू रेडियस क्या होगा, एरिया। यानी एरिया किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे करेगा, पाई तो नहीं आएगी कहीं काम, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूँ 10 10 100
ठीक है, तो मैंने कहा 15% इंक्रीज। 15% इंक्रीज का मतलब क्या है बेटा? 1.5, तो ये कितना हो जाएगा? 11.5, और ये भी कितना हो जाएगा? 11.5। 11.5 की मल्टीप्लाई करनी है बेटा 11.5 के साथ। किसी को कोई समस्या है क्या? यहाँ तक नहीं है। आप देखो डायरेक्ट 115 की मल्टीप्लाई 115 के साथ नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हैं। 115 की मल्टीप्लाई तो 115 के साथ कर सकते हैं। तो कितना आएगा 115 के साथ मल्टीप्लाई? 5 और 11 पंजे 55 और 2 कितना? 57। ये हो जाएगा 11 पंजे कितना? कैरी कितना? और 11 11 121 और 5 कितना? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? करके देखा है क्या किसी ने 115 से? चलो डायरेक्ट ही कर लेते हैं एक बार। मल्टीप्लाई 5 7 3 10 2 12 1 5 10 11 और 1 12 1 3 1 132। ये आएगा 132। आप देखो डेसिमल कितने डिजिट, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट 2 डिजिट, तो 2 डिजिट लगा के यहाँ पे डेसिमल, तो कितना? 32 सॉरी उसने पूछा है बेटा कि कितने % डिक्रीज या इंक्रीज होगा, तो 100 से कितना बढ़ा? 132.25 हो गया, तो 32.25 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 32.25% बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा। 32.25% निकाल दोगे? पक्का? किसी को कोई समस्या? एक क्वेश्चन और बोल दो, लिखो। इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाय, if radius of a circle increased by 20%, then find percentage change in area. Find percentage change in area. सारे अब आपको ये लगने लग गया होगा, जो नए बच्चे हैं वो भी और जो पुराने हैं वो तो हैं ही हैं, कि सारे के सारे है ना फार्मूले फेल हो गए यहाँ के। सीधा दिमाग में क्लिक किया 12 12 144, आंसर 100 से 144 हो गया, तो 44% इंक्रीज हो गया, तो तुरंत आंसर आ गया, दिमाग में क्लिक कर गया। बेटा इसी ऐसी चीज़ भी हो सकती है क्या? ऐसी चीज़ें देखो सीख रहे हो, उन कॉन्सेप्ट से, उन फार्मूले से दूर भाग रहे हो। वो कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि रट्टे मरवा रहा हूँ, सबको समझ आ रहा होगा ना चीज़ क्या समझा रहा हूँ, समझ आ रही है बात? अच्छा देखो, तो 12 12 144 कैसे निकाला आपने? रेडियस इंटू रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया। हमने मान लिया 10 10 इज इक्वल टू क्या होगा? 100। यहाँ से 20% इंक्रीज, तो 10 पे कितना? 2 इंक्रीज, तो 12 12 144, तो कितने % इंक्रीज? 44% इंक्रीज। आंसर 44% इंक्रीज। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो बेटा? नहीं? चलो तो अब बात करें सरकमफ्रेंस की बेटा। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखो अभी इसी का। इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल बिकम, if radius of a circle becomes 2 times, if radius of a circle becomes 2 times, if radius of a circle becomes 2 times, then find how much time should be area. Then find how much time should be area. तो एरिया कितने गुना होगा? Then find how much times should be area. टू टाइम तो मैंने रेडियस का है बेटा, तो एरिया कितने गुना हो जाए? 4 टाइम। ये क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा हैं? देखो मैंने कहा कि रेडियस है वो कितने गुना हो जाती है? 2 गुना। सॉरी एरिया, रेडियस रेडियस एरिया, तो 10 10 100, 2 टाइम कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना कितना? 20, इसका 2 गुना कितना? 20, तो 20 गुना 20 कितना होता है बेटा? 400। कितने गुना हो गया? आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स। तो एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स। समझ आया है ये क्वेश्चन भी? पक्का? किसी को अब भी कोई डाउट हो? एक और क्वेश्चन लिखो, इसी के अंदर लिखो एक और क्वेश्चन। इसी के अंदर
हाँ जी, if radius of a circle becomes 3 times, if radius of a circle becomes 3 times, if radius of a circle becomes 3 times, then find how much times, then find how much times area will be increased, then find how much times area will be increased। मेरी स्टेटमेंट को समझो बेटा, उसके बाद आंसर देना है। then find how much time area will be increased, how much time area will be increased। देखते हैं एक बार। कराऊं क्वेश्चन? देखो एक बार, रेडियस एरिया होता है बेटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 100। मैंने कहा 3 टाइम, तो 3 टाइम 3 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा 900। तो देखो 900, मैं पूछता हाउ मच टाइम एरिया विल बी, तो कितने टाइम एरिया हो जाएगा, कितने गुना, 9 गुना, तो आ जाता आंसर कितना 9 टाइम्स। अब मैंने पूछा है हाउ मच टाइम्स एरिया विल बी इंक्रीज्ड, तो एरिया इंक्रीज कितने टाइम से हुआ है, तो एक टाइम तो यहाँ पे था ही, 100 गुना तो था ही, तो कितने गुना से इंक्रीज हुआ, 8 गुना से। आंसर दोगे 8 टाइम्स। कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। इंक्रीज की बात करेगा तो कितने टाइम्स बताओगे, 8 टाइम्स। समझ आई? एक को सर्कमफ्रेंस का और लिखो 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद सेम सारे के सारे क्वेश्चन जो बताए हैं ना बेटा, सारे के सारे सेम सर्कमफ्रेंस पे हो सकते हैं, बस स्टेटमेंट चेंज करनी है। जहाँ पे एरिया कह रहा था वहाँ सर्कमफ्रेंस कहनी है। 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, बस कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बार लिखो, इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज्ड बाई 10%, if circumference of a circle increased by 10%, then find percentage change in, circumference of circle क्या कहे, 10% से इंक्रीज हो जाता है। रेडियस लिखो, रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाई 10%, ये लिखो, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाई 10%, then find percentage change in circumference, then find percentage change in circumference। तो circumference में होने वाला प्रभाव प्रतिशत में ज्ञात करें, कितने परसेंट, 10%। करो करो, थप्पड़ मारूंगा, यही चीज़ तो मैं चेक कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो मैंने पहले वाला ठीक बोला ही था, पहले वाला भी ठीक था और ये भी ठीक है। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि दिमाग से काम कर रहे हो कि वैसे ही लगे हुए हो अंधाधुन। बस 10 गुणा 10 = 200 लिख दो, बस आंसर आए, जो बढ़े घटे घटा दो। देखो बेटा, सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2πr होती है, और मैंने कहा आर में चेंज है कितना, 10% इंक्रीज हुआ है, रेडियस 10% इंक्रीज हुआ है। अगर रेडियस 10% इंक्रीज होगा ना तो बेटा 2 और पाई तो कांस्टेंट है, ये तो प्रभाव ही नहीं डालेंगे एरिया आपके ऊपर, तो एरिया भी कितने परसेंट इंक्रीज होगा, 10, सर्कमफ्रेंस भी कितने परसेंट इंक्रीज होगी, 10% होगी।
प्रभाव किसको डालना है? रेडियस को। रेडियस 10% से बढ़ेगा तो सरकमफ्रेंस भी 10% से बढ़ेगी। आंसर रट्टे मार लो। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखो। इफ सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, इफ circumference of a circles becomes 2 time, then find how much time area will be. Then find if circumference of a circle becomes 2 time, then find how much time area will be. Then find how much time area will be. रेडियस एरिया। अब देखो उसने कहा सरकमफ्रेंस में चेंज है वो कितना है। सरकमफ्रेंस का मतलब किस में चेंज है बेटा? रेडियस में चेंज है। कितने % से इंक्रीज हुआ है? दुगना हो गया। तो 10 से कितना हो गया? 20, 2 टाइम। तो ये भी 20 हो जाएगा। 20 कितना? 400। ये 10 कितना था? 100। कितने टाइम हो जाएगा बेटा? 4 टाइम। आंसर 400, 4 टाइम्स। आंसर कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने उसमें कराए हैं बेटा, किसमें? ये सर्कल के एरिया में कराए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे भी लागू होते हैं, सरकमफ्रेंस में भी। तो क्वेश्चंस खुद से क्रिएट करने हैं, खुद से बनाने हैं, और कुछ भी कोई भी डाउट आए मन में वो पूछना है। कल का यही काम है परसेंटेज के अंदर। एक स्पेशल केस कराया है सर्कल का। स्पेशल केस में मैंने बताया आपको एरिया और सरकमफ्रेंस के बारे में। तो समझ आई होगी एरिया और सरकमफ्रेंस कैसे डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर। ठीक है, तो यही करना है बस। ठीक है, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, इतना करो। कल फिर पॉपुलेशन वाला केस पढ़ते हैं। पॉपुलेशन से पहले एक फ्रैक्शन। हाँ बेटा, क्या? हाँ कर सकते हो, खुद से करो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। कल आके पूछ सकते हो, खुद से क्वेश्चन बनाओ, कोई प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू बेटा।